हाय गाइस। मॉर्निंग की कुछ हैबिट्स हैं जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकती हैं। इन हैबिट्स की हेल्प से आप अपनी लाइफस्टाइल में भी पॉजिटिविटी ला सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सबसे पहली जो हैबिट है वो है वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सनराइज से पहले आपको उठना है। सुबह का समय जो होता है वो काम होता है एंड सुबह का वातावरण ध्यान और आत्मचिंतन करने का बढ़िया समय होता है। आत्मचिंतन मीन्स सेल्फ रिफ्लेक्शन और ध्यान मीन्स फोकस। इसलिए सुबह जल्दी जगने की आदत डालें। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, बट अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को कर सकते हैं। जब आप किसी चीज़ को करने से एक्सक्यूज़ करते हैं, एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, ऐसा मेरे साथ भी होता है, बट अगर हम उस चीज़ को बार बार करते हैं, इसका मतलब वो आपकी हैबिट है। तब आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी बहाने ना बनाएं एंड मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठें। उठने के बाद में अब क्या, बहुत से लोग सोचते हैं कि मॉर्निंग में जल्दी तो उठ जाएंगे, लेकिन करेंगे क्या? तो आपको सबसे पहले जब आप उठते हैं तो उसके बाद में आपको वार्म वाटर ड्रिंक करना है। सोकर उठने के बाद में बॉडी में लो एनर्जी होती है, इससे एनर्जी देने की ज़रूरत होती है। अगर हम रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले ग्लास गुनगुना पानी पीने की आदत डाल लें तो बहुत सी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। ऐसा करने से शरीर में टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद मिलती है। साथ ही स्टमक से जुड़ी प्रॉब्लम भी नहीं होती है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन से होने वाली प्रॉब्लम भी दूर होती है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं, तो आप 2 ग्लास वाटर डेफिनेटली ड्रिंक करें एंड सिप सिप करके पिएं, एक साथ ड्रिंक बिल्कुल भी ना करें। पानी पीने के थोड़ी देर बाद में आप एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन का प्रयास कर सकते हैं। इससे बॉडी एक्टिव होती है, माइंड भी एक्टिव होता है। आप चाहो तो बाहर थोड़ी देर टहलने भी जा सकते हो, लेकिन क्योंकि अभी विंटर सीज़न है एंड बाहर बहुत ज़्यादा ओस आ रखी थी, तो इसलिए घर में ही एक्सरसाइज कर लें। ऐसा करने से हमारी मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स होती हैं। मैं 5 o'clock उठ गई थी और जब तक मैंने एक्सरसाइज, योगा करा, मेडिटेशन करा, तब तक 6 o'clock हो चुके थे एंड अभी तक अंधेरा था। एक्सरसाइज करने के बाद में आप फ्रेशन अप हो जाएं एंड तब तक तो उजाला हो ही जाएगा। फ्रेशन अप होने के बाद में अब आपको अपने बेड को और रूम को क्लीन करना है। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि मम्मा कर देगी या फिर बड़ी सिस्टर है तो वो कर देगी। नहीं, ये बहुत गलत हैबिट है। आपको अपने रूम को क्लीन करना एंड अपनी बेडशीट को साफ़ करके उसको वापस से रीसेट करना, इट्स टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड अभी तक आप इतने रिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें। अपने रहने की जगह यानी कि स्टडी रूम और रूम को सुबह ज़रूर साफ़ करना चाहिए। क्लीन और वेल मैनर्ड रूम आपकी मेंटलिटी एंड प्रोडक्शन को बेहतर करता है। तो जब आप अपना रूम को क्लीन कर लेते हैं तो आप उससे एकदम रिलैक्स्ड हो जाते हैं और एक अच्छा फील करते हैं, मोटिवेशन फील करते हैं। उसके बाद में अब आपको अपने बॉडी को क्लीन करना है, यानी कि नहाना है। अब क्योंकि विंटर्स चल रही हैं तो बिल्कुल भी बहाने नहीं बनाने हैं, चुपचाप से वार्म वाटर से नहाना है। उससे भी आप एक अच्छा फील करते हैं एंड रिलैक्स रहते हैं एंड पूरे दिन आप एक्टिव भी रहते हैं। आप सच सच बताना कि आप में से कौन कौन है जो कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट को स्किप करता है। इन दिस बिजी लाइफ बहुत से लोग या सुबह का नाश्ता स्किप कर देते हैं या फिर आधा अधूरा खाकर छोड़ देते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हो वो मुझे ज़रूर बताना, आधा अधूरा खाने वालों में से या बिल्कुल ही स्किप करने वालों में से। ठीक से नाश्ता ना करने के कारण मेटाबॉलिज्म खराब होता है, इसलिए ब्रेकफास्ट में कभी जल्दबाजी ना करें और हेल्दी चीज़ें खाएं। कुछ लोग ब्रेकफास्ट में मैगी खाना पसंद करते हैं, टोस्ट खाना या फिर बिस्किट खाना। इट्स नॉट हेल्दी। आप अपनी डाइट के अंदर कुछ प्रोटीन, हेल्दी वेजीज को ऐड करें। इससे आप पूरे दिन एक्टिव रहेंगे एंड आपकी बॉडी की नीड्स भी पूरी होंगी। नेक्स्ट हैबिट जो कि मॉर्निंग में करनी चाहिए वो है आपको अपना टारगेट सेट करना है। पूरे दिन के लिए टारगेट सेट करने से आपका दिन प्रोडक्टिव जाएगा।
साथ ही अपनी प्रायोरिटीज़ को भी डिसाइड कर लें। छोटे छोटे टारगेट सेट करने से गोल अचीव करना आसान होता है। अब कुछ लोगों को लगता है कि टू डू लिस्ट और सेटिंग गोल जो है वो सेम चीज़ें हैं, बट ऐसा नहीं है। टू डू लिस्ट जो कि हम दिन में लिखते हैं कि हमें पूरे दिन क्या एक्टिविटीज़ करनी है, एंड सेटिंग गोल्स जिसे हम साल के शुरू में लिख लेते हैं कि इस साल हमें क्या अचीव करना है। फिर हम उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे हेल्दी रहना है, ये मेरा टारगेट है, बट उस टारगेट को पूरा करने के लिए मुझे हेल्दी खाना पड़ेगा, हेल्दी पीना पड़ेगा, अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तब जाके मैं हेल्दी रह पाऊंगी। एंड नेक्स्ट हैबिट विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अपने आप को ग्रो करने के लिए, विच इज़ रीडिंग। हर दिन पढ़ने के लिए कुछ समय ज़रूर निकालें। इफ़ यू आर कॉलेज स्कूल स्टूडेंट, देन आपके सिलेबस, लेसन्स, असाइनमेंट को रिवीजन करें, क्योंकि मॉर्निंग का समय बेस्ट होता है मेमोराइज करने के लिए। और अगर स्कूल कॉलेज नहीं जाते हो तो ऐसी बुक्स रीड करो, नॉन फ्रिक्शंस। इससे आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी। एंड स्पिरिचुअल बुक्स भी रीड कर सकते हो, जैसे कि श्री भागवत गीता। ऐसा करने से ब्रेन एक्टिव होता है, जिससे सोशली एंड प्रैक्टिकलिटी पर्सपेक्टिव भी बेहतर होता है। इसलिए मॉर्निंग में अपने लिए 1 आवर ज़रूर निकालें एंड बुक्स के 10 पेजेस डेफिनेटली रीड करें। ऐसा करने से आपके अंदर रीडिंग हैबिट भी डेवलप हो जाएगी एंड आप काफ़ी कुछ नया सीखेंगे, जिससे आप ग्रो होंगे एंड आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा दुनिया को देखने का, अपने आप को देखने का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट ग्रैटिट्यूड। सुबह में उन चीज़ों को लिखने के लिए कुछ समय निकालें जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। देखो, जर्नलिंग बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है, उनमें से एक है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी कि आप किस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड, आभार शो करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, भगवान ने मुझे एक घर दिया है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ। माँ के हाथ का खाना, उसके लिए भी मैं ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ। तो आपको वो चीज़ें लिखनी है जिसके लिए आप सच में भगवान को थैंक यू बोलना चाहते हो। ऐसा करने से आप पॉजिटिव रहेंगे और लाइफ को लेके आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा। इसलिए मॉर्निंग में आपको 5 ग्रैटिट्यूड डेफिनेटली लिखने हैं। और डोंट चीटिंग, हाँ, आपको ऐसा रोज़ करना है। सिर्फ एक दिन करने से कोई बदलाव नहीं आता है। जब आप इस चीज़ को रोज़ फॉलो करेंगे तो आप अपनी लाइफ के अंदर डेफिनेटली चेंज देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।